आज के लेसन में मार्बलिंग को हम थोड़ा-सा देखेंगे और मैं 2 टाइप्स की स्टेंसिलिंग भी आपको बताऊँगी। मैं सबसे पहले जो है अपने पेंट को डाइल्यूट कर रही हूँ यूजिंग वाटर। आपने अपनी पैकेजिंग पे पहले चेक करना है कि आइदर योर सिल्क पेंट इज़ वाटर बेस्ड और नॉट। अगर वो वाटर बेस्ड है तो तब तो आप वाटर ऐड कर लें, बट इन केस इट इज़ नॉट देन प्लीज़ डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद दैट। व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपने ब्रश को एक बड़े ब्रश को ही लेकर उसको उसमें पहले वाटर को एब्जॉर्ब करती हूँ और उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है अपनी ऑयल पैलेट के अंदर जो है वो डालती जाती हूँ। ऐसा करने से एक तो कंट्रोल क्वांटिटी आपकी पैलेट में जाती है और दूसरी बात ये कि जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए पेंट की और शेड की वो आपकी कंट्रोल में होती है। तो मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो अपने ब्रश में एब्जॉर्ब कराती हूँ पेंट को भी और वाटर को भी, और फिर मैं एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी पे व्हेन आई रीच तो फिर मैं आई जस्ट स्टॉप देयर। पेंट मेरा जो है वो रेडी है। मैंने अपनी सिल्क फैब्रिक को पानी में सोक करने के बाद जो है ड्राई करने के बाद स्ट्रेच कर लिया है अपने फ्रेम पे। अब क्योंकि हम मार्बलिंग जो है वो सिल्क पे कर रहे हैं तो मैं एक ही मैंने आपके सामने शेड बनाया है ग्रीन को, लेकिन उसी को यूज़ करते हुए मैं मार्बलिंग करूँगी। तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी स्ट्रोक्स दिए हैं ग्रीन के, ये वो हैं जो मैं अपनी पैलेट से निकाल रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग वाटर एट ऑल। लेकिन अब से मैं कुछ वाटर भी एडिशन करूँगी। सामने मेरे पानी का ग्लास पड़ा है जिसके अंदर मैं अपना ब्रश को डिप कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी पैलेट में ब्रश को डिप कर रही हूँ और फिर साथ साथ जो है मैं मिक्स एंड मैच करके इसको मूव कर रही हूँ। जो पहला वाला स्ट्रोक्स थे वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड थे, राइट फ्रॉम दी पैलेट थे, और अब जो है वो मैं वाटर को आगे से यूज़ करती हूँ और पीछे पैलेट में डिप करके आई एम यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन, और फिर मैं इससे मिक्स एंड मैच करके पूरा जो फैब्रिक है उसको कवर करूँगी। ऐसा करने से आपके पास मल्टीपल शेड्स जो हैं वो आते जाते हैं। एट टाइम्स जो है आप सिर्फ पानी में डिप करें और जो पहले वाला पेंट आपके फैब्रिक पे लगा है सिर्फ उसी को स्ट्रेच करें, स्प्रेड करें आगे, और बीच में आप सिर्फ पैलेट से पेंट लें, उसको स्प्रेड करें, या फिर तीसरा स्टेप में आप जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी कि पहले ब्रश को डिप करें, फिर पेंट में डिप करें और फिर आप अपने कैनवस पे लगाएं, अपने फैब्रिक पे लगाएं। तो इससे ये होगा कि आपके पास एक मार्बलिंग सी आ जाएगी। मल्टीपल शेड्स जो हैं वो आपके पास किसी भी कलर के आ जाएंगे। तो अभी से यू कैन सी के देयर इज़ अ डिफरेंस इन द शेड्स, और आपको मल्टीपल ग्रीन के शेड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस, और मैं अपने पूरे फैब्रिक को सबसे पहले जो है वो मार्बलिंग के इफ़ेक्ट के साथ जो है वो पेंट कर लूँगी, और उसके बाद हम स्टेंसिलिंग की तरफ जाएंगे। मैं स्टेंसिल के ऊपर जो है एक डिटेल्ड लेसन भी करूँगी, लेकिन उससे पहले आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आपने स्टेंसिलिंग कैसे करनी है, और उसके 2 मेथड्स हैं, फिर जो भी आपको मेथड ठीक लगे यू कैन गो विद दैट। लेकिन जो स्टेंसिलिंग होती है सिल्क फैब्रिक में या सिल्क पेंटिंग में, सॉरी, वो उस तरह से बिल्कुल रिफाइंड और डिफाइंड नहीं होती जिस तरह से हम पेपर पे करते हैं या किसी भी नॉन पोरस सरफेस पे करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप जब जैसे ही पेंट को जो है वो या बातिक वैक्स को जो है जब आप अपने फैब्रिक पे लगाते हैं तो वो उस तरह से एडहेयर नहीं करता, क्योंकि जब हमने स्टेंसिल को उतारना है तो कहीं कहीं से वैक्स आपकी उतर भी जाती है। तो उसके 2 मेथड्स हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेंसिल जो है उसकी आउटलाइनिंग नहीं कर सकते जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं किसी भी फैब्रिक पे या फिर पेपर पे या टेबल शेबल पे। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है आपकी आउटलाइन जो होती है स्टेंसिल की वो थोड़ी सी रफ आती है, बट दैट डज द जॉब, क्योंकि वो भी एक अपने अंदर एक अच्छा इफ़ेक्ट आपको देता है।
सो माई पेंटिंग प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं अपने फैब्रिक को थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दूंगी। मीनवाइल मैं अपने स्टेंसिल को जो है उसकी प्रेपरेशन कर लेती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस लीफ स्टेंसिल, और इसको मैं दो इसके जो है वो लीफ में बनाऊंगी, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है अपने स्टेंसिल के ऊपर, क्योंकि विनाइल स्टेंसिल है, इस पे मैं बातिक वैक्स फ़ौरन से नहीं डाल सकती। तो मैं इसकी साइड्स जो हैं उनको मैं किसी भी लोशन या क्रीम से आप कवर कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दी निविया सॉफ्ट, और आप इस कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक थोड़ा सा मॉइस्चराइज आपने उस साइड को करना है। रीज़न बीइंग कि आपकी जो वैक्स है वो फिर इजीली उतर सके, क्योंकि प्लास्टिक है, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी उतारने में। ऑल तो उतर जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपका कभी कभी स्टेंसिल जो है वो ख़राब भी हो जाता है, एंड वी डो नॉट वांट कि हमारा स्टेंसिल जो है वो ख़राब हो। तो मैंने इसको लोशन जो है वो लगा दिया है। अब जो स्टेंसिल है उसके नीचे भी कुछ चला जाता है लोशन, तो मैं इसको इधर उधर हिला रही हूँ ताकि जो भी नीचे गया है वो मेरे इसी फैब्रिक को लग जाए। और जो मेरा मेन पेपर है, सॉरी फैब्रिक है सिल्क का, उस पर ज़रा भी ये लोशन ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि वरना पे उस पर स्टेन्स पड़ेंगे लोशन के। ग्रीसी होता है, इस वजह से उसके स्टेन्स पड़ेंगे। तो मैंने अपने स्टेंसिल को अब सेट कर लिया है। अब मैं अपनी वैक्स को यूज़ करूँगी। मेक श्योर कि जो आपकी वैक्स है वो बिल्कुल भी उस वक्त आपने यूज़ नहीं करनी जब आप उसे हीट से उतार दें। वो हीट पे होनी चाहिए और तब आपको इसको यूज़ करना है। नीचे से आपकी वैक्स को हीट मिलती रहे और वो मेल्ट होती रहे, और साथ साथ आप उसको यूज़ करें। अगर आप उसको जैसे ही उतारेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, द मोमेंट यू टेक इट आउट ऑफ द हीट, तो वो ना सेट होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से वो लिक्विड उसका टेक्सचर नहीं रहता है। और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड चाहिए, तो हीट पे रखते हुए ही आपको ये काम करना है। ये वाला जो लीफ है इसको मैं सिर्फ ब्रशिंग की टेक्निक से कर रही हूँ, जिसमें हम सिंपल ब्रश जो है वो उससे जो है वो पूरा स्टेंसिल को फिल कर रहे हैं। और जो वैक्स है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लिक्विड है, वाटरी है, रनी है, और हमें यही टेक्सचर इसका चाहिए, ज़रा सा भी ये सख्त ना हो। और दूसरा तरीका ये है कि मैं बस इसको ड्रिज़ल कर रही हूँ वैक्स, यू कैन से, और ताकि जो है जितने भी एरिया है जहाँ पे स्टेंसिल की कटिंग है वहाँ वहाँ पे वैक्स चली जाए, और ये एक रफली जो है एक शेप लीफ की ले ले जब मैं इसको ड्राई करूँगी। तो मैं बेसिकली सिर्फ जो है उसको ड्रिज़ल कर रही हूँ वैक्स को, और आई एम नॉट गिविंग इट अ प्रॉपर शेप। तो हम देख लेते हैं कि दोनों केसेस का क्या रिज़ल्ट होता है, और फिर आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो है मेथड अपने लिए चूज़ करना है, एंड विच मेथड इज़ यूज़फुल फॉर यू। फॉर मी आई लाइक बोथ ऑफ द वेज़, क्योंकि दोनों की अपनी ब्यूटी है और दोनों के अपने रिजल्ट्स हैं। सो आई लाइक बोथ ऑफ देम, सो आई ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि दोनों किस तरह से यूज़ होंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना वैक्स के ड्राई होने का। वंस यू आर डन विद योर जॉब तो आप उसको बस उतार लें। अब इसको उतारना बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि एट टाइम सारी वैक्स जो है वो बीच में से ब्रेक हो जाती है और आप उतार उसको उसी शेप में नहीं सकते। सो द बेस्ट वे इज़ कि कीप सम पॉइंटेड थिंग विद यू। इन माई केस आई एम यूजिंग पेंट ब्रश। उसकी जो बैक साइड होती है पेंट ब्रश की, दैट वर्क्स वेरी वेल। आपकी जो वैक्स है वो टूटती नहीं है, और आप जो है उसको बहुत आराम से जो है स्टेंसिल को उठाते जाते हैं। तो मैं अपना हाथ से तो है ये नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि बीच बीच में से ब्रेक होगी और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टायरिंग और एफर्ट टेकिंग काम है स्टेंसिलिंग। सो आई ऑलवेज़ यूज़ द पेंट ब्रश वैक्स को उतारने के लिए।
स्टेंसिल के साथ, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है मैं छोटे छोटे जो उसके ऑर्फिसेस होते हैं स्टेंसिल के, उसमें मैं ब्रश की हेल्प से जो है फैब्रिक को छुड़वाती हूँ और वैक्स को स्टेंसिल से। इससे ये होता है कि कुछ एरिया से उतर जाती है टाइम वैक्स, लेकिन बहुत सारे एरियाज जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और बिल्कुल सेट रहते हैं और कोई भी इशू नहीं आता। ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट देयर। और मैंने सारा जो लीफ था वो अपना छुड़वा लिया है वैक्स से। तो टाइम लगता है बट इट्स वर्थ द एफर्ट। अब मेरे दोनों स्टेंसिल्स जो हैं दे आर डन। अब इसके बाद जो है मुझे एक सेकंड शेड ग्रीन का देना होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इस टाइम पे सिर्फ इसको आयरन कर दूँगी तो मेरे लीफ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि वैक्स मेल्ट हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड रखा है और अगेन मैं उसी मार्बलिंग के इफ़ेक्ट के साथ बीच में पानी, पेंट और कहीं पर सिर्फ पानी को यूज़ करते हुए जो है पूरे फैब्रिक को पेंट कर लूँगी। और आई विल बी मेकिंग श्योर कि जो लीफ के में थोड़े थोड़े से एरियाज़ ओपन हैं वहाँ पर मेरा पेंट ज़रूर जाए, क्योंकि लीफ के इर्द गिर्द जब पेंट डिफरेंट कलर का जाएगा तो सिर्फ तब ही जो है वो जो मैंने इतनी मेहनत की है स्टेंसिलिंग की उसकी जो है वो शेप आपको विजिबल होगी। अदरवाइज़ सिर्फ फैब्रिक पे पेंट करना इज़ नॉट एट ऑल इनफ। स्टेंसिल जहाँ पे आपने किया है उस एरिया के अराउंड पेंट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और उसी से आपका स्टेंसिल दिखता है।
तो ये मैंने 2 शेड्स में जो है अपना फैब्रिक कर लिया है पेंट। अब जो है मैं इसको ड्राई होने दूँगी और फिर मैं इसको आयरन करूँगी ताकि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाए। ओके, सो नाउ लेट मी प्रेस इट बिटवीन दी लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर और वैक्स को मेल्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट जो है वो आया है। इसके बाद मैं अब इसको बैक साइड से सिर्फ प्रेस करूँगी सिल्क पे रखते हुए हीट को, ताकि कोई भी अगर लेफ़्ट ओवर भी वैक्स है तो वो भी उतर जाए। और सेकेंडली इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने सिल्क को जो है बाद में प्रेस भी करें। सो नाउ लेट्स सी हाउ डज़ इट लुक्स लाइक आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस। ड्राई होने के बाद ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है।